में जो अन्य अपराधों में संलिप्त हैं उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान इंस्पेक्टर राजीव हैं जो एटीओ हैं अशोक विहार के, जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे, उन्होंने ऐसी एक इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी कर दी है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से अपनी पोजीशन से हटाते हुए लाइन हाजिर किया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई होगी, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस में आज संडे को यानी कि छुट्टी वाले दिन एक वीडियो वायरल हुआ दिल्ली पुलिस का और दिल्ली पुलिस के उस इंस्पेक्टर, उस अधिकारी को महज 2 घंटे में ना सिर्फ पद से हटा दिया गया बल्कि दंडात्मक कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर भी कर लिया गया। दरअसल मामला राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के भारत नगर का है, जहां अशोक विहार पुलिस स्टेशन के एटीओ राजीव, आप कहें कि इंस्पेक्टर राजीव, भारत नगर थाने में एसएचओ का काम संभाल रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया जिसका वीडियो वायरल हुआ। बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम शातिर अपराधियों को, नशा के तस्करों को पकड़ते हैं और फिर हमें ऊपर से नेताओं के फ़ोन आ जाते हैं और उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है। इस बयान को सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने शेयर किया इस वीडियो को और आम आदमी पार्टी एक इंस्पेक्टर की नौकरी खा गई। कहना बिल्कुल गलत ना होगा। दरअसल पूरे मामले में एक वीडियो सामने आया है नॉर्थ वेस्ट ज़िले की डीसीपी आकांक्षा यादव का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बयान दिया गया है कि पॉलिटिकल इंटरवेरेंस होती है और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत या पॉलिटिकल लोगों के कहने पर अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, ये उनका पर्सनल बयान है। इस बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है और इसीलिए इंस्पेक्टर राजीव पर कार्रवाई की गई है, जो कि एटीओ थे अशोक विहार के और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के भारत नगर के एसएचओ का काम संभाल रहे थे। पूरे मामले में एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि राजनीति करने में जुटी है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है जो कि आप लाजमी है कि अगर एक इंस्पेक्टर पर तत्काल प्रभाव से 2 घंटे में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि पद से हटा दिया गया और लाइन हाजिर कर लिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ बोलना अपराधी तंत्र को लेकर या इस पूरे सिस्टम को लेकर दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को बहुत महंगा पड़ गया है। और शायद यही वजह है कि कोई भी पुलिसकर्मी, आपने देखा होगा, मीडिया के माइक के सामने या ओपनली बोलने से बहुत ज़्यादा डरता है। रीज़न यही रहता है कि नाप तोल कर चीज़ों को बोला जाता है। यहाँ पर एक सवाल जो है वो उठना लाजमी है कि अगर वाकई जो इंस्पेक्टर राजीव हैं, एटीओ जो हैं अशोक विहार थाने के, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, निराधार हैं या जल्दबाजी में दिया गया बयान है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ने एक वीडियो सेशन किया और उनके सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर कम से कम वो बताए तो सही कि कब उन्हें ऊपर से फ़ोन आया किसी अपराधी को छोड़ने के लिए, कब सीएम से फ़ोन आया या किसी नेता से फ़ोन आया या किसी मंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया या किसी काउंसलर के ऑफिस से फ़ोन आया और उनके कहने पर किसी अपराधी को छोड़ा गया। इस बात को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन क्लैरिफाई ना करते हुए जिस तरह से तानाशाही दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से 2 घंटे में इंस्पेक्टर राजीव को सस्पेंड कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक नाज़ीर पेश कर दी गई, एक उदाहरण बना दिया गया कि अगर आप कोई पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव होने के बावजूद भी अगर उसके मुंह से सच निकल जाएगा कैमरे के सामने तो उसका सस्पेंशन पक्का है, उसका लाइन हाजिर होना श्योर है। तो यहाँ पर अगर सरकार वाकई पाक साफ है, अगर सरकार वाकई बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अगर सरकार ने वाकई कभी किसी मंत्री या किसी नेता ने दिल्ली पुलिस के किसी एसएचओ को, किसी अधिकारी को, किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए फ़ोन नहीं किया है, तो गुरेज क्या था कि सामने बैठा के बात की जाती और पूछा जाता कि आपने बयान क्यों दिया। हो सकता है कि इंस्पेक्टर राजीव ने बयान जल्दबाजी में या जनता को आक्रोशित देखकर जनता को समझाने के लिए बयान दिया हो, लेकिन यहाँ पर ना जांच हुई, ना तलब किया गया, सीधा फैसला सुनाया गया कि
पद से हटा दिया जाए और लाइन हाजिर कर दिया जाए। पूरे मामले पर राजनीति ज़रूर है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कुछ गलत नहीं था सरकार के अंदर, कहते हैं कि जब आपके अंदर कोई ऐसा पाप नहीं है तो फिर उसकी सफाई देने में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक्शन ले लिया गया और एक पुलिसकर्मी की नौकरी पर बात बनाई, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और इससे प्रशासन जो है, पुलिस अधिकारी जो बोलना चाहेंगे भी या फिर कभी भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहेंगे भी या सिस्टम की पोल खुलना चाहेंगे भी, तो वो नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो पूरे मामले को हो सकता है आप अलग नज़रिए से देखें, तो क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आके धरना पे बैठ जाते हैं साले। हम धरना पे तो इनके घर पे धरना करो ना। भाई रास्ता छोड़ दो, हाँ। तो मार को उसकी जान है। तो और हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी बात- काम पे से घर से काम अरे करेगा। ठीक है, ये हम लोग पकड़ते हैं ना, तो सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। तो हम लोग का हाथ कटा हुआ है। छोड़ते हम थोड़े हैं, हम तो कोर्ट में सुनो मेरी बात, हम लोग पकड़ कर लाते हैं, मामला हमारे पास नहीं होता है, ये सरकारी नंबर है हम लोग का, ठीक है, घर पर जाओगे ना, घर पर जाओगे नंबर लिखा हुआ है, सबको मालूम है। अरे रुपया सबको मालूम है कि नंबर क्या है, क्या नहीं है, तो दरवाजे एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो भारत नगर पुलिस स्टेशन का है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एलिज कर रहा है कि जो क्रिमिनल्स और नारकोटिक्स में जो अन्य अपराधों में संलिप्त हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान इंस्पेक्टर राजीव हैं, जो एटीओ हैं अशोक विहार के, जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे, उन्होंने ऐसी एक इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी कर दी है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से अपनी पोजीशन से हटाते हुए लाइन हाजिर किया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई होगी, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वो लिया जाएगा। मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हर केस पर पूरी तरीके से मेरिट पे काम करती है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काम करती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये दिल्ली पुलिस के जो ये वीडियो वायरल हुआ है या ये जो टिप्पणी की है उन्होंने, वो पर्सनल कैपेसिटी में की है और इसका दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। I'd again like to reiterate that Delhi Police is committed to the relentless drive against narcotics and zero tolerance towards any crime. Thank you.